कहते हैं कि समुद्र की गहराइयों में आज भी कुछ रहस्यमय जीवों का वास है, कुछ ऐसे जीव जिनका वर्णन दंत कथाओं में किया गया है और उन्हीं में से एक है जलपरी। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं निकला हूँ ये जानने की क्या वाकई में जलपरी जैसा कोई जीव होता है या ये महज हमारे किस्से कहानियों का हिस्सा है। विज्ञान की मदद से इंसान समुद्र की गहराई तक पहुंच पाया है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो हम अब तक सिर्फ 5% ही समुद्र का अध्ययन कर पाए हैं और कुछ लोग मानते हैं कि बाकी बचे 95% समुद्र में आज भी कुछ रहस्यमय जीवों का वास है, जिनमें से एक है जलपरी। इस विषय में अपनी रिसर्च के दौरान मुझे कई वीडियोस, आर्टिकल्स और फोटोज मिले और उनमें से एक तस्वीर ऐसी है जिसने इंटरनेट पर काफी ध्यान बटोरा है। ये तस्वीर इजराइल की बताई जा रही है और यहाँ पर सैलानियों ने काफ़ी ऊंचाई से इस तस्वीर को खींचा है, शायद किसी पहाड़ पर से। और आप देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर निकली हुई ये थोड़ी सी चट्टान है जिसके ऊपर ये रहस्यमय जीव बैठा है जिसे जलपरी कहा गया है। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें, हालांकि ये तस्वीर उतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका जो आकार है वो मुझे किसी सील की तरह लग रहा है। और औसतन सील जो है वो इसी तरह से समुद्र में रहने वाला जीव है जो धूप सेकने के लिए इस तरह की चट्टानों पर आकर के आराम फरमाते हैं। और उस वक्त अगर किसी ने दूर से कम रेजोल्यूशन वाले कैमरे से उसकी तस्वीर खींच ली तो उस जानवर के आकार को आप किसी दूसरे जीव के साथ बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और भ्रमित हो सकते हैं। क्योंकि ये तस्वीर ज़्यादा क्लियर नहीं है, हमें अच्छे से दिख तो नहीं रहा, इसलिए मैं किसी भी तरीके से इस नतीजे पर नहीं पहुँच सकता कि ये जीव वाकई में जलपरी है या फिर कोई सील। बदकिस्मती से इस विषय में सबूत के तौर पर पाए गए वीडियोस और तस्वीरें बनावटी साबित हुए हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि एक शख्स के पास असली जलपरी की तस्वीर है। इसीलिए अब मैं उस तस्वीर को देखने और उसके पीछे की कहानी जानने उनके घर जा रहा हूँ। तो यही वो तस्वीर है जिसके बारे में मैंने सुना था। हाँ सर, ये मत्स्यकन्या का फोटो है। अच्छा। यो दिसंबर 1973 में लास्ट वीक में दुबई के किनारे पर मिला था और तभी अपने भारतीय मच्छीमारों वहाँ मच्छीमारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बंदूक से उसको ठार किया था और वो मादी है और जो मेल था वो भाग गया और इसको गवर्नमेंट ने उधर कस्टम को दिखा दिया और उसको लंदन के म्यूजियम में रखा गया। आज भी ये मछलियाँ वहाँ है। अच्छा, आज भी उसकी बॉडी लंदन में है। Yes. तो आपको कुछ आइडिया है वो किस म्यूजियम में रखा गया था उसे? नहीं, उसके बारे में तो ये तो कस्टम ऑफिस में ही मालूम गिरेगा आपने। तो ये फोटो एक्चुअली कैमरे से खींची है या कैमरे से खींची है और ये सच है, ये घटना हुई है उधर। तो ये फोटो भी अपने को लंदन के उसमें म्यूजियम में दिखाई दे सकती है। अच्छा, तो आपके पास ये तस्वीर कहाँ से आई? तो वहाँ से जो मच्छीमार आए तो उन्होंने वो तस्वीर वहाँ से दुबई से लेके आए थे। अच्छा। और वो तस्वीर और वो हमारे रिलेशन में ही थे। तो कितने साल से है आपके पास ये फोटो? ये 73 यानी आज करीबन 30-50 साल हो गए। 50 साल। तो 1973 से आपके पास ये तस्वीर है जब ये पूरी इवेंट। उस तस्वीर के ओनर के मुताबिक सन 1973 में इस तरह की 2 मछलियां दुबई के समुद्री किनारे पर देखी गई थी। मछुआरों ने उनमें से एक को ढेर कर दिया और किनारे पर उसे लाने के बाद उसके इंसानी पैर देखकर लोग हैरान रह गए। वैसे कहानी काफी रोचक है और वो तस्वीर काफी दिलचस्प इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी जलपरी से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन किया है उन सब में जलपरी को एक निर्धारित पैटर्न में दिखाया गया है, जैसे कमर के ऊपर का हिस्सा इंसानी शरीर का और कमर के नीचे मछली की पूंछ। लेकिन इस तस्वीर का मामला ही बिल्कुल उल्टा है। अगर आप गौर करेंगे तो जानेंगे कि दुनिया में किसी भी मछली के पैर नहीं होते, क्योंकि इंसानी पैर जमीन के ऊपर चलने के लिए बने हैं, समुद्र के अंदर तैरने के लिए नहीं। इसके अलावा कुछ जलचर जीवों के पास पैर भी होते हैं, लेकिन उनके हर पैर की उंगली के बीच में त्वचा की एक पतली परत होती है, जिस परत की बदौलत वो अपने पैरों का इस्तेमाल बिल्कुल किसी चप्पू की तरह पानी में तैरने के लिए करते हैं। हालांकि उस तस्वीर में दिख रही उस तथाकथित जलपरी के पैरों की उंगलियों के बीच मुझे उस तरह की त्वचा की परत भी दिखाई नहीं दी। ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे उस तस्वीर के असली होने के ऊपर थोड़ा सा संदेह है। किस्से कहानियों की माने तो जलपरी का सबसे पहला वर्णन ग्रीस की पौराणिक कथाओं में किया गया था। इसके अलावा कई देशों की पौराणिक कथाओं में जलपरी या उस जैसे जीव का वर्णन देखा जा सकता है। हालांकि हम पौराणिक कथाओं को आसानी से काल्पनिक कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी है जो जलपरी के अस्तित्व का दावा करते हैं और उन्हीं में से एक है क्रिस्टोफर कोलंबस के दस्तावेज। कोलंबस ने एक दस्तावेज में कैरिबियन महासागर के अपने अभियान में जलपरियों को देखने की बात लिखी है, लेकिन उस दस्तावेज का अध्ययन करने के बाद कुछ विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि कोलंबस ने जिस जीव को जलपरी समझा था वो दरअसल मैनेटी हो सकता है। मैनेटी महासागर में पाया जाने वाला एक शाकाहारी जानवर है जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। ये विशालकाय जीव सांस लेने के लिए अक्सर समुद्र की सतह पर आते हैं। ऐसे में इनके आकार और बनावट को दूर से देखने पर जलपरी जैसा भ्रम हो सकता है। अब कोलंबस ने वाकई में जलपरियों को देखा था या वो मैनेटी को जलपरी समझ बैठे थे, इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिल सकता। लेकिन उसी दौर की कुछ ऐतिहासिक गुफाओं में भी जलपरी का वर्णन करती तस्वीरें पाई गई हैं। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या ये गुफा चित्र भी काल्पनिक है? क्या डायनासोर्स की तरह जलपरियों की प्रजाति भी धरती से विलुप्त हो गई, या शायद ये जीव आज भी समुद्र के उस अनछुए हिस्से में रहते हैं जहां इंसान अभी तक पहुंच नहीं पाया?
जरा सोचिए, इंसान अभी तक सिर्फ 5% ही समुद्र का अध्ययन कर पाया है, यानी बाकी बचे 93% समुद्र में आज भी कुछ ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। 2016 में एक नई व्हेल मछली की प्रजाति सामने आई थी, तो अगर 25-30 फीट बड़ी व्हेल मछली इतने सालों तक हमारी नज़रों से दूर रह सकती है, तो जलपरी जैसा जीव भला क्यों नहीं। जैसे जैसे मेरी खोज गहरी होती गई, वैसे वैसे कई दस्तावेज मेरे हाथ लगने लगे। बदकिस्मती से वो सभी दावे फर्जी साबित हो रहे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरे एक बायोलॉजिस्ट दोस्त का मुझे एक ईमेल आया और उस ईमेल में थी कुछ गजब की जानकारी। तो मेरे दोस्त ने मुझे 2 तस्वीरें भेजी है और उसने साथ में लिखा है कि हम इन तस्वीरों पर इसलिए शक नहीं कर सकते क्योंकि ये एनिमल प्लैनेट की एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा थी और उन दोनों में से ये है सबसे पहली तस्वीर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पनडुब्बी के अंदर का ये दृश्य है जिसमें 2 वैज्ञानिक समुद्र को एक्सप्लोर कर रहे थे और तभी अचानक से उनकी विंडशील्ड के ऊपर एक हाथ आकर के टकरा जाता है। इस हाथ को अगर आप बारीकाई से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर त्वचा का एक पतला लेयर है, हर उंगली को आपस में वो लेयर जोड़ रहा है और ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है सभी जलचर जीवों के लिए। और ये है वो दूसरी तस्वीर, एक अलग एंगल से यहाँ पर खींची गई है। हालांकि ये तस्वीर ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन इसमें आप उस जानवर का शरीर का थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हैं और उसका सिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी 2 बड़ी बड़ी गोल आंखें यहाँ पर दिख रही है, जो कि जायज़ है क्योंकि निशाचर जितने भी जीव होते हैं या फिर जो जानवर अंधेरे में रहना पसंद करते हैं उनकी आंखें हमेशा बड़ी होती है। और दूसरी बात है इसके सिर के ऊपर बालों की गैर मौजूदगी, क्योंकि समुद्री जीवों को इंसानों की तरह बाल किसी काम नहीं आते। इन तस्वीरों का कई घंटों तक बारीकाई से निरीक्षण करने के बाद भी मुझे इनमें कोई बनावटी चीज नजर नहीं आई और मेरा मन ये मानने के लिए राजी हो चुका था कि ये एक असली जलपरी की तस्वीरें हैं। लेकिन उस ईमेल में लिखी मेरे दोस्त की एक बात मुझे इन तस्वीरों पर शक करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने लिखा था कि इन तस्वीरों पर हम इसलिए शक नहीं कर सकते क्योंकि ये एनिमल प्लैनेट की एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा थी, लेकिन मेरे लिए इन पर शक करने का यही मूल कारण है। उन तस्वीरों से संबंधित उस डॉक्यूमेंट्री की विस्तार में जानकारी इकट्ठा करने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। वो डॉक्यूमेंट्री साइंस फिक्शन थी, यानी काल्पनिक, और उसमें दिखाई हर चीज बनावटी थी। इससे यह साफ हो गया कि मेरे हाथ लगा इकलौता ठोस सबूत यानी वो तस्वीरें भी नकली है। इंसान ने भले ही समुद्र का गहराई में जाकर अध्ययन किया हो, लेकिन सच यह है कि आज तक हम सिर्फ रेत के एक कण के बराबर ही धरती को जान पाए हैं। भले ही इस एक्सपीडिशन में मेरे हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लगा जो जलपरियों के अस्तित्व को साबित कर सके, लेकिन सबूतों के अभाव में हम किसी प्रजाति के अस्तित्व की संभावना को नकार भी नहीं सकते। प्रकृति में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज भी पर्दा उठना बाकी है और शायद जलपरी के अस्तित्व का रहस्य उन्हीं में से एक है। हो सकता है कुछ सदियों बाद वैज्ञानिक तकनीकी तौर पर अधिक विकसित होकर समुद्र के हर कोने का अन्वेषण कर पाएंगे और तब हमारे जानकारी में कई ऐसे जीव आएंगे जिन्हें आज हम काल्पनिक समझ रहे हैं।